मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजें तुम्हारे साथ चीजें फकत जाएंगी या रसूल अल्लाह। तो गाइस इस तरह की इस्लामिक वीडियो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, मुकम्मल ट्यूटोरियल बताऊंगा, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और इस तरह की वीडियो बनाकर आप लोग सवाब भी कमाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप लोगों को कैपकट को ओपन करना है, तो कैपकट आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने इस तरह इसको ओपन कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक्चरें उठा लेनी है। तो ये वाली पिक्चरें, सारा मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो इस पिक्चर को यहाँ पर मैं जैसे ऐड करके ले आता हूँ। तो ये सिंपल अजमल रज़ा कादरी की एक पिक्चर है। तो ये 4K वाली पिक्चर है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एंडिंग में वाटर मार के इसको डिलीट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है जहाँ तक आप लोग इसको रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 27 या 30 सेकंड तक इसको मैं रख लेता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे इस तरह बैक हो जाना है और ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐड ओवरले कर देना है। तो यहाँ पर आपने एक पिक्चर है ये वाली शेडो वाली, इसको ब्लैक जो शेडो वाली पिक्चर बोलते हैं। तो ये इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। इसको इस तरह लगा देने के बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से बड़ा करना है और उसके बाद आपने ब्लेंड वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना है। हो सकता है आपके पास सप्लाइज का ऑप्शन आए तो आपने सप्लाइज वाले पे क्लिक करना है, नहीं तो ब्लेंड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर कर देना है फ़िल्टर। तो सॉरी फ़िल्टर नहीं करना, आपने यहाँ पर लाइटन करना है या फिर आपने डार्कन करके देख लेना है जो भी यहाँ पर सेट हो रहा है। तो मैं डार्कन कर देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर रखना है। तो ये कुछ ज़्यादा ब्लैक हो गया, आपने दोबारा से ब्लेंड वाले पे क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देना है। तो यहाँ पर ये सेट हो रही है तकरीबन, यहाँ पर ये 79 तक मैं इसको रख लेता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरह से इसको ऊपर नीचे करके यहाँ पर सेट करूँगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे ब्लैक शेडो दिखना चाहिए और यहाँ पर आपने इसको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद इसको अपने यहाँ तक आप लोगों की ओरिजिनल पिक्चर है वहाँ तक आपने इसको भी बढ़ा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने PNG एक और ऐड करनी है। आपने फिर से ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने फोल्डर में जाकर उस पिक्चर को यहाँ पर आपने ढूंढना है। तो ये वाली पिक्चर है, इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आपने वहाँ से डाउनलोड कर देना है, नहीं तो आप लोगों को Pinterest ऐप से भी मिल जाएगी। उसके बाद आपने नीचे फिर से ब्लेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चूँकि इसका बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट है तो वाइट के लिए हमेशा डार्कन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से आपने टिक कर देना है डार्कन के ऊपर क्लिक करके। इसको कुछ इस तरह से इसके नीचे यहाँ पर आपने एडजस्ट कर देना है, कुछ दरमियान में आपने इसको एडजस्ट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ड्यूरेशन को भी आपने बढ़ाकर अपनी ओरिजिनल पिक्चर तक इसको ले आना है। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर अपने लिरिक्स को ऐड करना है। तो लिरिक्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा, वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर जहाँ भी आप लोगों ने डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो वहाँ पर आपने इसको ले आना है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये इस्लामिक लिरिक्स। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। इसको आपने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड वाला जो एरिया वो रिमूव करना है। रिमूव करने से पहले ये नीचे देख सकते हैं इस्लामिक ब्लैक स्क्रीन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आपने सबसे पहले ख़त्म करना है। एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो हो सकता है आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आए तो आपने उस वाले पे क्लिक करना है, नहीं तो एडिट वाले पे क्लिक करके क्रॉप का ऑप्शन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे से इसको इस तरह आपने क्रॉप करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आपने थोड़ा सा इस तरह इसको नीचे करना है और यहाँ से टिक कर देना है। तो इसका ये क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद फिर से आपने ब्लेंड या सप्लाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड आपने डार्कन है तो लाइटन पे क्लिक करना है और यहाँ से टिक कर देना है। तो अब आपके पास ये देख सकते हैं आ चुका है। अब आपने इसको थोड़ा सा और भी यहाँ पर ब्राइटनेस इसकी रखनी है, उसके लिए आपने आगे आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट का, आपने एडजस्ट वाले पे क्लिक करना है। ब्राइटनेस वाले पे क्लिक करके ब्राइटनेस को आपने यहाँ से फुल करना है, तो ये और भी देखने को वाज़े देखने को मिल जाएगा और यहाँ से टिक कर देना है। अब आपने 2 फिंगर की मदद से आपने इसको छोटा बड़ा कर देना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जहाँ पर भी ये सेट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, वहाँ तक आपने इसको छोटा बड़ा करके रख देना है। तो मैं इसको बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। ये यहाँ पर सेट हो गया है। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लग चुका है। अब आपने एक काम और करना है, यहाँ पर इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और इफेक्ट लगाना है। आपने ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पर उस इफेक्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आपने जाकर उसको भी डाउनलोड कर देना है। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड होकर पड़ा हुआ है तो उसको मैं यहाँ पर आपको ऐड करके बताऊँगा। ये देख सकते हैं, ये इसको स्नो इफेक्ट बोलते हैं। तो आपने इसको कुछ इस तरह से इसको जूम करना है। जूम करने के बाद आपने ब्लेंड वाले या सप्लाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और चूँकि इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक है तो ब्लैक के लिए हमेशा लाइटन वाले पे क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। और इसका जो अपना वॉल्यूम है इस इफेक्ट का उसको आपने यहाँ से 0 कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से ये प्ले होके आ चुका है।
तो अब आपने क्या करना है, अपनी ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर जो आपकी अजमल रज़ा कादरी वाली पिक्चर है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर इफेक्ट भी लगा सकते हैं, एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी की बात है, आप लगाएं तो लगाएं, नहीं लगाएं तो वो आपकी मर्ज़ी की बात है। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये वाला है और इस तरह का भी है और यहाँ पर इस तरह से भी लगा सकते हैं और ये बहुत सारे हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं लगाना चाहता, मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और उसके बाद आपने क्या करना है, आगे आना है तो आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का। आपने फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर फ़िल्टर आपने लगा देना है, अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर आपने ज़रूर लगाना है। तो यहाँ से मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक फ़िल्टर मुझे यहाँ पर मिला था, तो यहाँ पर मैं उसी को लगा देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये पीच ग्लो वाला ये एक इफेक्ट है, फ़िल्टर है सॉरी। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग मांगता है और उसके बाद ये देख सकते हैं लग चुका है और यहाँ से मैं इसको टिक कर देता हूँ। तो ये भी मेरा काम हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर एक इमोजी लगानी है जो यहाँ पर ऊपर देखने को मिलती हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे इस तरह टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आपने ऐड टेक्स्ट पे आना है। तो यहाँ पर आपने इमोजी ऐड कर देनी है, तो वो आप लोगों को अपनी इस तरह कीबोर्ड के अंदर ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ये 3-4 इमोजी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ से इसी तरह इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पर ये ऐड फ़ॉन्ट का आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने इमोजी ऐड किया हुआ है एप्पल इमोजी, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको अपने इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। तो टिक कर देने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ऐड कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने को मिले। और इसको भी आपने फुल यहाँ पर ले आना है, जहाँ तक आपकी ओरिजिनल पिक्चर है इसको भी आपने यहाँ तक ले आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपनी आईडी का जो भी नेम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरा नाम बिलाल राइट्स है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। तो गाइस इस तरह की पिक्चर अगर आप लोग बनाना सीख के तो आप लोग कभी भी यहाँ पर इस तरह की पिक्चर बना सकते हैं, कभी भी कॉपीराइट का इशू आप लोगों को नहीं आएगा। तो ये आधा आया है, तो मेरे फ़ोन में ये थोड़ा सा लैग करता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक दफ़ा डिलीट करके दोबारा से यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं फिर से ऐड वाले ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पर मैं दोबारा से इसको लगा दूँगा। तो इस तरह मैं इसको लगा दूँगा। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं लग चुका है। और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा, तो फ़ॉन्ट यहाँ पर इसके अपनी गैलरी में बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये नीचे लेक्सेंड मेगा ये वाला फ़ॉन्ट है, ये ज़्यादा चलता है और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और यहाँ से नीचे स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप कलर भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, मगर कलर मैं यहाँ पर फ़िलहाल नहीं रखना चाहता। मैं स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा, यहाँ पर स्पेसिंग। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करूँगा। सबसे पहले इसको छोटा करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत छोटा होकर नीचे नज़र आता है। मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको खुला करना है। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे सेंटर वाली लाइन है, इसको आपने थोड़ा सा इस तरह आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। तो ये देख सकते हैं ये इसका जो गैप है दरमियान में ज़्यादा होता जा रहा है और ये इस तरह देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर इसको आपने छोटा करके कुछ इस तरह से कर देना है। तो अगर ये सीधा आ रहा है आपको थोड़ा सा कर्व करना है, इसको थोड़ा सा आपने इसको इस तरह आगे की तरफ रोटेट करके थोड़ा सा गुलाई में इसको करना है। तो उसके लिए आपने ये कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो ये वाली जो स्ट्रेंथ वाली लाइन है आपने इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। तो ये ऊपर की तरफ गोल होगा और अगर आप लोगों को आगे की तरफ लाएंगे तो ये इस तरह से गोल होगा। अगर ज़रा सा आपको थोड़ा बहुत गोल चाहिए तो आपने कुछ इस तरह से इसको कर देना है, तो आप लोगों का ये यहाँ पर गुलाई में फिट हो जाएगा और यहाँ पर आपने टिक कर देना है। और इसको भी आपने उठाकर जहाँ तक आप लोगों की अपनी ओरिजिनल पिक्चर है वहाँ तक आपने लगा देना है। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर लग चुका है। तो अब आप लोगों की यहाँ पर इमोजी वाली पिक्चर मुकम्मल बनकर तैयार हो चुकी है। इमोजी वाले को आपने थोड़ा सा छोटा करना है और ताकि ज़रा बड़ा ना हो, इमोजी छोटी यहाँ पर अच्छी लगती हैं और यहाँ पर आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। तो कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों की प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। और इसका एक्स्ट्रा पार्ट अब आपने डिलीट करने हैं। डिलीट करने के लिए आपने ओवरले वाले ऑप्शन पे आना है। तो जहाँ तक आपकी ओरिजिनल लेयर वाली वीडियो होगी, ये वाली जो आपने ब्लैक लेयर्स वाली वीडियो है, वहाँ तक आपने सभी को यहाँ पर सेपरेट करना है। तो इसके साथ ये वाली जो PNG है इसको भी मैं सेपरेट करके एक्स्ट्रा डिलीट कर दूंगा और ये जो शेडो वाली PNG है इसको भी मैं यहाँ सेपरेट करके डिलीट कर दूंगा। और मेरी ओरिजिनल जो पिक्चर है इसको मैं कुछ इस तरह से आगे की तरफ रोटेट करूँगा और ये नीचे एक स्नो इफेक्ट है, इसको भी मैं यहाँ पर सेपरेट करके एक्स्ट्रा डिलीट कर दूँगा। अब मेरे पास मेरी वीडियो मुकम्मल बनकर आ चुकी है। और उसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं ये मेरा
मुकम्मल वीडियो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है कि आप लोगों को वो चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आती है ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो, तो वो आपने आ जाना है अपने यूट्यूब में। तो इस तरह आपने आगे आकर अपने यूट्यूब को ओपन करना है, तो यहाँ पर आपने ऊपर सर्च करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ब्लैक लिरिक्स, LY लिखेंगे, लिरिक्स, स्टेटस इस्लामिक। तो जैसे यहाँ पर आप इस्लामिक बना रहे हैं, अगर आप पोइट्री वाला बना रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी की बात है। आगे आप लोग, चूँकि मैं अजमल रज़ा कादरी की वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अजमल इस तरह लिख दूँगा, तो रज़ा कादरी ऊपर खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया है और मैं यहाँ से टिक कर दूँगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे पास आ चुके हैं, मैं यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसका लिंक जो है कॉपी करूँगा। लिंक कॉपी करके किसी भी अदरवाइज़ ब्राउज़र से जाकर मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। उसके बाद आपने चले जाना है अपनी Pinterest ऐप से, जहाँ से आपने पिक्चर उठानी है। Pinterest ऐप भी आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये देखते हैं HD में आप लोगों को पिक्चरें मिल जाएंगी। तो किसी एक पिक्चर के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है और आपने क्या करना है, ये नीचे आप लोगों को 3 डॉट्स का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर भी डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।